नहीं चाहिए तेरे 7,000 रुपए भाई, मेरे को घर जाने दे प्लीज. It's just an image that you can't get out of your head. And not only that, then she's like, why is your face so fat and your body so thin? Hi guys, we are back in this setting with yet another banger. एंड एक्चुअली ये स्टोरी टाइम तो मुझे याद नहीं थी, मुझे आप में से किसी ने याद दिलाई. यू ऑल वर लाइक, सो टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस while modeling, and I was like, wait, let me tell you about one experience in particular. So are you ready? I hope you have your food, popcorn, Pepsi, Coke, whatever, and we should just get right into it. Okay, so this is before college, okay? I don't know if you remember, but I have already had a very bad experience with modeling and stuff. I really wanted to become a model. I thought that, oh my god, it's so easy, it's so glamorous, and I can do it. प्लस आई न्यू अ फ्यू पीपल यहाँ पे जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पे जो लोग ये सब कर रहे थे, लाइक पीपल हु आर वर्क क्रू मेंबर्स ऑफ सम म्यूजिक वीडियोज एंड स्टफ लाइक दैट. तो मुझे लगता था स्टार्टिंग से कि भाई यही लाइफ है, मेरे को यही करना है, मेरे को मैं तो बस वहीं पे अभी आपको एक पोस्टर पे दिखूंगी डांस करती हुई किसी म्यूजिशियन के साथ, ठीक है. सो एनीवे बाय द टाइम आई वाज 17 मैंने आई थिंक 6-7 ऐसे शूट्स कर लिए थे. एंड बाय शूट्स आई मीन लाइक अगर कोई लेबल है, ठीक है, उनको अपने कपड़े दिखाने और मॉडल्स बुलाते हैं वो, तो उनमें से एक मॉडल मैं होती थी, ठीक है ना. फर्स्ट थिंग आई नीड टू टेल यू बिफोर गेटिंग इनटू इट इज दैट अगर आप मॉडल हो या बनना चाह रहे हो या व्हाटएवर, यू नो दैट दे पे यू शिट एंड द whole scenario is fucked up, ठीक है. So that time I was getting paid around 5 to 6K a shoot, ठीक है. और वो शूट 4 से लेके 8 आवर्स के बीच में कभी भी इतना लंबा होता था. एंड उस टाइम पे बिकॉज आई वाज आल्सो इन स्कूल, तो भाई 4-5 हज़ार रुपये स्कूल के हिसाब से तो मेरे को तो बढ़िया लग रहे थे, मुझे घर से ही 1,000 रुपये मिलते थे. सो आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, ओके, गैग. एंड आई स्टार्टेड डूइंग these gigs. Then after I think like 5-6 gigs, जब मुझे समझ आ गया था कि क्या कैसे होता है, ऑलरेडी मेरे बहुत वियर्ड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ठीक है, विद द कास्टिंग काउच सिचुएशंस एंड मेन इन दिस इंडस्ट्री, इवन विमेन, लाइक कोई बचा हुआ नहीं है इसमें. तो मेरा एक शूट था विद अ ब्रांड दैट मेड ये लहंगे घरारा शरारा एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है. अब ये शूट था मेरे घर से 1.5 घंटा दूर. मैं उस टाइम पे मैं गाड़ी ऑब्वियसली बिकॉज आई वाज नॉट 18, मेरे पास लाइसेंस नहीं था, तो मैं मेट्रो से बहुत ट्रैवल करती थी. एंड इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली यू नो दैट मेट्रो से ट्रैवल करना इज एक्चुअली क्वाइट कन्वीनियंट, बस बहुत टाइम लग जाता है आपको कहीं कहीं पहुंचते हुए. तो इस शूट के लिए मुझे मेरे घर से 1.5 घंटा दूर जाना था, ठीक है. अब मेरे घर से, मैं ऑलरेडी फरीदाबाद में रहती हूँ, तो वो काफ़ी दूर था. मैं लोकेशन वगैरह रिवील नहीं कर सकती यहाँ पे पर लेकिन ठीक है, तो मेरे घर से 1.5 घंटा दूर था. मैं मेट्रो में बैठी सुबह, ठीक है, और मैं गई. आई थिंक वो कोई 6-7 घंटे लंबा शूट चलना था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. एंड मैं वहाँ पहुँचती हूँ, सो आई वॉज इन टच विद अ वुमन, ठीक है, हु हैड रीच्ड आउट टू मी फॉर ऑल ऑफ दिस. एंड वो भी उसको पता नहीं मेरा कहीं से कॉन्टैक्ट मिलके शी हैड रीच्ड आउट टू मी. सो लेट्स कॉल हर जी, ठीक है. तो मैं जी से मिलती हूँ और जी इज़ लाइक, ठीक है, आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू ऑल दीज पीपल. शी इंट्रोड्यूसेस मी टू दिस गाय, विल कॉल हिम एक्स. सो व्हेन आई रीच्ड द लोकेशन, आई थिंक उस टाइम पे मैं मेट्रो के बाद वहाँ से कैब लेके आई थी. एंड दे वर लाइक, ओ इट्स फाइन, वील पे, वील पे. आई वाज लाइक, ओ डैम, क्योंकि अगेन कोई नो वन गिव्स अ फक अबाउट यू इन दिस इंडस्ट्री, ओके, यू कम, यू डू व्हाटएवर. एनीवे आई डोंट इवन थिंक दैट उनको ऐसे पे करने की जरूरत थी, बट आई वाज लाइक, ठीक है, मे बी देयर नाइस पीपल, या फिर इनका बजट ज़्यादा है, तो उन्होंने मेरी कैब भाई 70 रुपये जो भी 80 रुपये पे कर दिया. आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, गैग, ठीक है. फिर मैं वहाँ पहुंची, सो आई सॉ दैट देयर वर लाइक 2 गर्ल्स एंड 3 गाइज, हमारे जो मॉडल्स थे वहाँ पे, एंड इंक्लूडिंग मी, सो 3 गर्ल्स 3 गाइज. नाउ एवरीथिंग लुक्ड फाइन, लाइक वहाँ पे ग्रीन रूम भी था, वहाँ पे ऐसे पूरे क्रू मेंबर थे, लाइट्स, मेकअप टीम, एवरीथिंग वाज देयर. शी introduced me that to that guy X I told you about, and he asked me, what do you want to have for lunch? I was like, girl, it's like 9 a.m. right now, bro. I don't want to have lunch right now. But then he was like, no, tell us, we'll order lunch for you, we'll order for everybody. So I was like, ठीक है, मैंने बता दिया कि मुझे क्या खाना खाना है. And then we got back to shooting, ठीक है. तो इनिशियली जब मैं बैठी, ठीक है, उस मेकअप चेयर पे, तब उन्होंने पहले तो मेरा पूरा चेहरा स्कैन किया. एंड इमेजिन यू आर पियांशी एंड आई एम दैट मेकअप आर्टिस्ट एंड उसके साथ के 2 लोग. उम्म, उम्म, तो मेरे को ऐसे देखा, मेरे चेहरे के यहाँ आके वो मेरे मुँह पे ऐसी सारी शक्लें बना रहे हैं. आई वाज़ लाइक फाइन व्हाटएवर, क्योंकि मेरे साथ पहले भी हो चुका था. एंड पूरा मेरा फेस एनालाइज़ करने के बाद आई थिंक उसके बाद जो बाकी मॉडल्स थी उनका पहले ही हो चुका होगा, क्योंकि वो मेरे से पहले पहुँच गई थी. दे शोड अस आवर लुक्स एंड आई वाज़ लाइक फाइन. तो आई थिंक मेरा पहला लुक वाज़ दिस लहंगा, ठीक है, वाज़ लाइक दिस चोली एंड दिस लहंगा, एंड दे शोड इट वाज़ रियली प्रिटी लहंगा. एंड आई सॉ द ओनली थिंग इज़ दैट बिफोर कॉलेज आई वाज़ सॉर्ट ऑफ malnourished, not like malnourished, but I was very very thin, like very thin, like जैसे मेरी हड्डियां बाहर आने वाली थी, because I'm 5'6", ठीक है, and that time I was like
45-48 kg, जो मेरे हिसाब से बहुत कम है, लाइक मैं बहुत वीक लगती हूँ। तो व्हेन आई वोर द ब्लाउज, वो ब्लाउज मेरे को बहुत लूज था ऊपर से, ऑब्वियसली बिकॉज आई हैड नो ठाठास, बट सो आई फिगर्ड दैट आउट कि मेरे लिए बड़ा है, बट मैंने बोला चलो ठीक है मैं चेंज कर लेती हूँ, कि बहुत टाइम पे ना ऐसे सेफ्टी पिन से, जैसे अगर यहाँ से आपको ये टी शर्ट नीचे जा रही है तो वैसे टाई कर देते थे सेफ्टी पिन से, ताकि पता नहीं चले, तो मुझे लगा वही होगा। अब दो जगह आप चेंज कर सकते थे, एक तो वॉशरूम में, और एक ना पोर्टेबल चेंजिंग स्टेशन होता है, आई सी इफ आई हैव अ पिक्चर, आई पुट इट हियर। उस स्टेशन में यू गेट इन एंड देन यू जस्ट क्विकली चेंज योर क्लोथ्स, और आप उसमें से बाहर आ जाते हो, ऐसे प्लास्टिक का बना हुआ होता है, ठीक है। बट आई थिंक बिकॉज वॉशरूम गीला था या कुछ ऐसा, तो लड़कों ने तो बाहर ही चेंज करना शुरू कर दिया था, और फिर लड़कियों को उन्होंने बोला था कि ठीक है आप इस पोर्टेबल वाले इसमें चेंज कर लो। नाउ मेरे से पहले ऑलरेडी एक लड़की उसमें घुसी हुई थी, ठीक है, तो आई वाज जस्ट लाइक होल्डिंग माय क्लोथ एंड स्टैंडिंग आउटसाइड, सो दैट गाय एक्स कम्स एंड ही सीज मी वेटिंग एंड ही वाज लाइक, oh what happened, and I was like, oh there's somebody inside so I'm just waiting for them. They were like, no no but we're ready for your shot, and I was like, बहनचोद तो क्या नंगी आ जाओ। मैंने बोला यार उनको आने दो, मैं चेंज कर लूंगी। एंड देन ही वाज लाइक, you can just change here, it's just us. Who the fuck are you? What do you mean it's just us? And I was just like मैंने कुछ नहीं बोला भाई, ठीक है, क्योंकि पहली बार मेरे मुंह पे किसी ने ऐसे बोला है, इससे पहले तक मुझे सिर्फ मैसेज करके बोलते थे ये लोग। एंड देन आई एम लाइक, नो नो देयर आर लाइक गाइस हियर एंड स्टफ, एंड ही इज लाइक, ओह बट यू आर वेयरिंग अ ब्रा राइट, यू आर वेयरिंग अ ब्रा। आई वाज लाइक, आई एम वेयरिंग अ ब्रा बट लाइक आई डोंट वांट टू बी इन माय ब्रा इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। मैंने भाई उस टाइम पे, बिकॉज ऑब्वियसली मैं थोड़ी बच्ची भी थी, तो मैंने ये कुछ भी नहीं बोला, लाइक आई वाज जस्ट सो शाय दैट उसने मेरे से ये भी पूछ लिया कि मैंने ब्रा पहनी है या नहीं। तो मैंने बोला कि या बट आई विल जस्ट गो इन, उसका बस हो गया, उसका बस हो गया, ऐसे कर करके। तो आई वाज लाइक फकिंग वियर्ड। तो मैं बाहर वेट कर रही हूँ, ठीक है, मीनवाइल वो वहीं पे खड़ा है एंड वो अपने कॉल पे बात कर रहा है, आसपास लड़कों से बात कर रहा है। उतनी देर में वो जो बंदी थी जी, जिसने मेरे को, जो मेरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट थी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मैं पीओसी बोलूंगी, ठीक है, तो जो मेरी पीओसी थी वो इधर आई एंड उसने मेरे से पूछा कि व्हाट हैपेंड, व्हाई यू स्टैंडिंग हियर। So that guy X says she can't change here, and I told her we're getting ready for the shot and we're already a little late. So I was like, I'm not going to show you my tits, right? I'm not going to show you my boobs just because you're getting late for a shot. Like just wait for the other person to come out. So anyway, जो आगे मेरी लड़की थी जो घुसी हुई थी, वो बाहर आई एंड आई वेंट इन एंड आई चेंज, एंड उस टाइम पे ऑलरेडी आई वाज लाइक वेरी अनकंफर्टेबल। सी एनीवे, अगर आप ऐसे कोई बहुत नए उसमें जाते हो ना, लोकेशन पे जहाँ पे इतने सारे अलग अलग लोग हैं, प्लस दिस इंडस्ट्री लाइक मॉडलिंग और इवन कंटेंट क्रिएशन, एनीथिंग दैट हैज लाइक दीज कैमराज एंड मेकअप आर्टिस्ट एंड सब, ये खुद में ही बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग हो जाती है, बिकॉज देयर इट्स लाइक इट जस्ट फील्स लाइक कि यू शुड नो मोर देन यू ऑलरेडी नो राइट नाउ। एनीवे, तो मैं वो पहला लहंगा पहन के बाहर आई जब, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि वो यहाँ से बहुत लूज है, ठीक है, पर फिर भी मैं अपने शॉर्ट की तरफ जा रही हूँ कि ठीक है भाई मैं पहले दिखा देती हूँ उनको, क्योंकि आप उनको दिखाते हो, देर लाइक ओके, उसके बाद फिर आपका मेकअप होता है। तो मैं उधर गई उनको दिखाने के लिए कि दिस इज हाउ इट्स फिटिंग, एंड देन दैट गर्ल शी इज जस्ट लाइक फिक्सिंग, शी सेइंग ओ दिस इज वेरी लूज, ये तो बिल्कुल फ्लैटरिंग नहीं लग रहा है आपके ऊपर। तो वो किसी और को बुलाती है, ठीक है, कि एक बार इधर आओ, इसको फिक्स करके देखो। तो उस बंदी के साथ वो बंदा भी आ जाता है, दैट एक्स गाय, एंड ही इज देयर एंड ही इज लाइक, ये इसको क्या हुआ, इसको फिट नहीं आ रहा, इसको ये जो ब्लाउज है ये फिट नहीं आ रहा है इसको। तो फिर वो बंदी बोलती नहीं ये बहुत बड़ा ब्लाउज है, इनके ऊपर बहुत लूज है। सो ही इज लाइक, ओ शी सो स्मॉल, है ना, इसको ये तो बहुत छोटी है। लाइक तू कहना क्या चाह रहा है भाई, like you can just call me flat on my face, but the fuck, because girl is like looking at me, oh she's too small, no she's too small, like eyes up, my eyes are here, and like, oh हाँ ये इसका छूट है, you know, I'll tell you something darling, this is that guy, okay, I'll tell you something darling, there are some things that can help you with that, you know, especially like some massages, some oil, some essential oils. Like are you asking me to fucking sit here and start massaging myself so that my chest fits into your blouse? तो आई वाज जस्ट लाइक ओके आई हैव हर्ड भाई, मेरे को नहीं बदलना था अपनी बॉडी को, ठीक है, तुम आके मेरे को बोल रहे हैं तुम तो बहुत फ्लैट हो, तुम पे अच्छा लग रहा, आओ मैं आपका फ्लैटनेस चेंज कर, लाइक दिस इज लिटरली व्हाट ही मेंट, ठीक है। तो उस टाइम तक आई वाज सो फकिंग अनकंफर्टेबल, आई वाज लाइक गर्ल फक देम कीथ एंड फक यू टू, आई एम लीविंग, ठीक है। मैं वहाँ पे ऑब्वियसली मैं नहीं गई वहाँ से, क्योंकि मैं नहीं जा सकती थी, ठीक है, वाज अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट मेरे हिसाब से। तो मैं वहाँ बैठी हूँ, दे वर लाइक ट्राइंग टू फिक्स इट एंड स्टफ। एनीवे, तो जो एक साइड के क्रू मेंबर थे, उसने कहीं तो सेफ्टी पिन लगा लगा के उसको ठीक करा, और वो ठीक लगा, तो उन्होंने बोला ओके यू कैन गो एंड गेट योर मेकअप डन नाउ। आई वाज लाइक ठीक है फक इट भाई, जो भी सिचुएशन मुझे इस रूम से बाहर निकाले जहाँ पे ये लोग सारे पता नहीं क्या ठरकी बुड्ढे भरे हुए हैं। नाउ वी कम टू द मेकअप रूम, ठीक है, मैं वहाँ पे वैनिटी पे बैठी हूँ। इससे पहले तक मेकअप आर्टिस्ट के साथ मेरा कोई इतना घटिया एक्सपीरियंस रहा नहीं है, लाइक उनका मेकअप घटिया होता है, बट
दे आर नाइस पीपल, ठीक है, ऐसा मेरे साथ रहा है, बाकी जहाँ पे भी बुरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। सो नाउ आई एम द मेकअप आर्टिस्ट एंड यू आर पियांशी, ठीक है। नाउ आई हैव टू टेल यू वन थिंग दैट माई आईब्रोज आर अनइवन बिकॉज व्हेन आई वाज अ किड, मैंने 100 बार बता चुकी हूँ, बट व्हेन आई वाज अ किड आई शेव्ड माई आईब्रोज, ठीक है, तो वो कभी उगी नहीं वापस, तो आई जस्ट फिल देम इन व्हेनेवर आई वांट टू एंड आई डोंट रियली गिव अ फक, ओके, आई लव माई सेल्फ द वे आई एम। सो उस टाइम तक तो मैं बिल्कुल फिल भी नहीं करती थी बिकॉज अगेन आई वाज लाइक 17, मैं इतना ज़्यादा मेकअप भी नहीं करती थी। मैं उस मेकअप आर्टिस्ट की चेयर पे बैठी हूँ, आई एम द मेकअप आर्टिस्ट, यू आर पियांशी, इज लाइक ah ये ऐसे, your eyebrows, your face is so fucking hard to work with, I tell you, I'm telling you, you need to do something about your what the fuck, like अभी मतलब within the span of what, like an hour and a half, you have called me flat, you have told me how to change my boobies, you have told me that my face is fucked, my eyebrows are fucked, I need to do something to my face. And not only that, then she's like, why is your face so fat and your body so thin? Because I've always had these cheeks, okay. So I was like, I don't know, like that's just how my body is. Like I got offended. Finally, प्यांची मेरा को गुस्सा आ ही गया. मैंने बोला कि I don't know, do you think that आपसे हो नहीं रहा है तो maybe I can ask them for someone else? And she's like, what do you mean ask them for someone else? I am the only one here, honey. I am the one who can fix your face. I like, in hindsight, now that I think about it, I should have just slapped her. Like I can't believe I let someone speak to me that way. But again, when you are in that setting and there are all these professional people who have worked with celebrities and these famous models, you're like, whatever, maybe this is just good for us and like good for me, क्योंकि मेरे को ही इस इंडस्ट्री में जाना है, ठीक है। एनीवे उसने मेरा मेकअप किया, ठीक है, जो भी मेरे को 4 गालियाँ सुना के उसके बाद हम अपने शूट की लोकेशन पे जाते हैं, जो कि उसी लोकेशन से मतलब ऐसे थोड़ा सा बाहर निकल के आगे जाके था। हम वहाँ पे शूट कर रहे हैं गर्मी में, जो भी, ठीक है। उस टाइम तक मेरा मूड इतना ज़्यादा चुत चुका था क्योंकि भाई आपको पता ही है क्यों इतने सारे अलग अलग लोग आ के आपको बकवास करेंगे, आपको गुस्सा तो आएगा। हुआ आई थिंक 2-3 घंटे ऐसे चले गए, ठीक है, हमने 1-2 आउटफिट्स बदले एंड उसके बाद फिर फाइनली टाइम फॉर लंच। नाउ जब लंच का टाइम आया ना, तो हम, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि उन्होंने हमारे लिए ऑलरेडी खाना मंगवा के रख लिया था। सो आई गो अहेड एंड देन आई थिंक आई हैड ऑर्डर्ड नूडल्स और समथिंग, मुझे अभी तक याद है, जैसे चाइनीज वॉक के वो जो बोल नहीं होते इसमें से नूडल आते छोटा सा, तो मैं अपना वो बोल लेके बाहर आ गई बिकॉज आई वाज लाइक आई डोंट नो एनीबडी, लाइक आई कांट सिट एंड ईट विद समवन एंड आई आल्सो इट रूइंड माय मूड सो मच दैट आई वाज नॉट इन द मूड टू बी एन एक्सट्रोवर्ट दैट डे। तो मैं ऐसे बाहर आके अपना डिब्बा खोलती हूँ खाने के लिए एंड देन दे वर लाइक, ओ हेलो 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 मैम, इतना भी मत खा लेना क्योंकि नेक शूट जो आपका है ना वो आपका एक क्रॉप टॉप और स्कर्ट में है, ठीक है, इट शुडंट बी योर फैट शुडंट बी शोन, you shouldn't be bloated. And I was like, okay, all right. And I was, mind you, I was already extremely thin for my own liking also. So I was like, भाई अगर मैं खाना भी खा लेती थी ना तो भी मेरे को bloating होती ही नहीं थी. Like, you know how you see on Instagram nowadays when there are like very skinny girls who say that this is my food baby. Like वो इतना सा food baby जो आप सोच के अभी देखते हो कि भैंजो ये तेरा food baby है तो मैं पानी भी लूँ तो मेरा निकल जाता है. So that food baby used to be mine अगर मैं बहुत ज़्यादा खाना खा लूँ तो anyway, ठीक है, तो मैंने बोला whatever, ठीक है, I won't eat that much and now I am very conscious about my body, my being and everything. एंड आई एम वेयरिंग उनका वो एक छोटा सा लहंगे का टॉप, लहंगे के अंदर पता नहीं क्या चूतिया सा कुछ तो था, ब्लाउज जैसा, ठीक है, तो मैं वो पहन के मेरे हाथ में वो पड़ा है। अब आई एम लाइक, भाई आई कैन नॉट ईट लाइक दिस, आई नीड टू गो चेंज, आई नीड टू वेयर अ टी शर्ट ऑन टॉप एंड मैं तभी खा पाऊंगी। मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी अपनी बॉडी को लेके। सो नाउ मैं अपना खाना वहीं चेयर पे रखती हूँ, ठीक है, एंड आई वॉक टुवर्ड्स द ग्रीन रूम जहाँ पे मेरा बैग, सबके बैग्स वगैरह पड़े हैं एंड वहीं पे वॉशरूम भी है, ठीक है। आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स द ग्रीन रूम एंड आई पिक माई टी शर्ट अप एंड आई एम लाइक, ठीक है, आई गो टू द वॉशरूम एंड द वॉशरूम वाज लाइक अ क्लॉजेट, जैसे आप ऐसे क्लॉजेट में जा रहे हो और ऐसे राइट में वॉशरूम है कि आप चेंज करते करते एंड देन देयर इज द वॉशरूम, तो उसका जो मेन डोर है वो एक ही है, ठीक है। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो यूज द वॉशरूम यू हैव टू शट द क्लॉजेट डोर वरना सब आके आपको देख लेंगे। सो मैं अपना सामान उठा के क्लॉजेट का दरवाजा खोलती हूँ, ठीक है, वहाँ उसी क्लॉजेट में एक वैनिटी भी थी। ब्रेस योर सेल्फ, आई एंटर, मतलब मैं घुसी ही हूँ, मैं बस ओपन किया मैंने दरवाजा एंड आई सी दैट मैन एक्स, how do I put it in nice words, helping himself. I don't know, he was alone in the washroom, at least from what I saw. And मैं आपको बता रही हूँ स्प्लिट सेकंड में मैंने ऐसे दरवाज़ा खोला और मैं बंद करके आ गई। लाइक आई एम फकिंग श्योर उसने सुन लिया होगा कि दरवाज़ा बंद होते हुए या दरवाज़ा खुलते हुए, आई डोंट नो, ही जस्ट डिडंट स्टॉप। और मैं बाहर आई ना, आई वाज लाइक व्हाट द फक,
व्हाट द फक, एंड एवरीबडी हैड गॉन फॉर लंच, तो उधर कोई भी नहीं था उस ग्रीन रूम वगैरह में। एंड आई हैड इनिशियली थॉट दैट मैं अपना खाना लेके इधर आ जाऊंगी, खाने लग जाऊंगी, वहाँ पे एसी वेसी भी था। तो भैंड की ये क्या देख लिया भाई मैंने, मैं उल्टी मुड़ी, ठीक है, मैं वापस अपनी अपनी वही टी शर्ट ना ऊपर से ही पहन के, वो उनके लहंगे के ऊपर से पहन के मैं ऐसे आ गई, एंड आई सैट जहाँ पे मैं बैठी हुई थी, और आई एम लाइक व्हाट द फक डू आई डू नाउ, लाइक आई इट्स जस्ट एन इमेज दैट यू कांट गेट आउट ऑफ योर हेड, एंड फकिंग लाइक व्हाइल टेलिंग यू गाइस, मुझे उस बंदे की शक्ल दिख रही, इट्स जस्ट इट्स नॉट गुड। तो नाउ मैं जहाँ पे मैं बैठ के खाना खाई थी, मैं बस वहाँ पे बैठ गई, ठीक है, मैं खाना भी नहीं खा रही हूँ, आई एम जस्ट होल्डिंग इट, एंड आई एम लाइक फक लाइक व्हाट डू आई डू, शुड आई लीव, व्हाट काइंड ऑफ पार्टी इज दिस, मैं किस किस फेस्ट पे आ चुकी हूँ, ठीक है। तो फाइनली फिर वो जो 3 लड़कियाँ थी ना मेरे को इंक्लूड करते हुए, उनमें से जो 2 लड़कियाँ थी, आई थिंक दे वर फ्रेंड्स, या वो फ्रेंड्स बन गई होंगी, वो करते करते मेरे पास आई, एंड देन दे स्टार्ट टॉकिंग टू मी, सो आई वाज लाइक ओके फाइन, लाइक यू नो नाउ आई हैव फ्रेंड्स हियर, आई एम नॉट ऑल अलोन, सो आई वाज जस्ट टॉकिंग टू देम. So I got to know that one girl out of those 2 girls knew that man X. Like somehow they knew. मैंने इतना कुछ पूछा नहीं because they were already in the middle of a conversation. So but she was calling him uncle. कि हाँ ये वाले जैसे उनका नाम एक्स अंकल तो ऐसे ही है, हाँ हाँ वो भी आएंगे, वो उनसे पूछ लेना ये सब। तो आई फिगर कि ठीक है भाई ये जानती है उसको, मतलब ओके फाइन, लाइक मैं एंड दिस गर्ल सीम्स फाइन, तो मे बी इफ आई स्टे विद हर आई एम प्रोटेक्टेड। अब मेरे दिमाग में था कि भाई क्या मुझे कुछ बोलना चाहिए या नहीं, बट मुझे लगा भाई उस शूट के लिए मुझे 7,000 रुपीज़ मिल रहे थे, तो मैंने बोला ओ भाई छोड़ भाई, मेरे को अपने पैसे नहीं, मुझे इन पैसों को छोड़ के नहीं जाना है, 7,000 रुपीज़ इज़ अ लॉट ऑफ मनी, मैं बस चुप होके अपना पैसे कमा के निकल जाऊंगी, ठीक है। सो अब मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है, अब सोचो मुझे अक्रॉस फ्रॉम मी इज दैट ग्रीन रूम जहाँ पे ऐसे घुस के वो क्लोजेट और वॉशरूम आता है। सो आई सी वन ऑफ दोज 3 बॉयज ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स दैट एरिया, एंड देन इन दोनों लड़कियों में से किसी एक ने उससे पूछा कि हे व्हेयर यू गोइंग, एंड ही इज लाइक ओ आई एम गोइंग टू द वॉशरूम, एंड आई वाज लाइक आई लाइक आई थिंक someone's there inside the washroom. मैं उस लड़के को ही बोलती हूँ, and that guy is like, oh girl I know. What? What do you mean you know? So he just went in and he didn't come. Like मैं पूरा टाइम वो मेरे से बात करने की कोशिश कर रही है, मैं पूरा टाइम उस ग्रीन रूम की तरफ देख रही हूँ कि क्या वो बंदा भी मेरी तरह भाग के बाहर आएगा, like is he gonna come out, like what's going to happen, and he didn't come out like until वो दोनों साथ में बाहर निकले। फिर I was disgusted by that time, I was like fucking hell भाई, I've been stuck, मैं ये कहाँ किसी fuck fest में आ चुकी हूँ, I don't know what's happening, and I knew one thing, that I want to leave now that I got to know that guy is into men also. Now that I got to know that guy, that Uncle X is also into boys. I mean, I didn't know if he was just being misogynistic, or if he was really, I don't know, looking at me inappropriately, or if he's bisexual. I just didn't know. Like at that moment, you don't think about these things. You just think about how fucked the whole situation is. And this is, I think, ये मेरे घर से सबसे दूर वाला शूट था. Like इससे ज़्यादा दूर मैं आज तक कभी नहीं गई हूँ किसी भी शूट के लिए. तो मैं वहाँ पे बैठ के सोच रही हूँ कि बहन चोद भाई, तेरे को मम्मी पापा ने मना किया था इस इंडस्ट्री में नहीं जाना, यहाँ पे ऐसे ही लोग होते हैं, तू सीखती क्यों नहीं। और मैं अपने दिमाग में बोल रही हूँ कि भाई गॉड फॉरबिड मैं यहाँ से वापस नहीं जा पाई, तो द फक, लाइक मेरे दिमाग में पूरी फैशन मूवी चल रही है, लाइक एवरी all of that, ठीक है, all of this while I'm fucking having my noodles. Anyway, I get done with my food and I'm like, I'm just going to keep my mouth shut, मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ। So now we're back shooting, ठीक है, and I know, like now I know that guy X and वो जो लड़का था, उन दोनों को पता था कि मैं शायद अंदर जाके उस बंदे को देख चुकी हूँ, या I don't know what that man also, the other boy that went in, I don't know what he also thought कि भाई मैं क्यों अंदर गई हूँ, and I was just मेरे दिमाग में मेरे को लग रहा है भाई मैं इसके लिए अंदर नहीं गई थी, मैं तो बस अपनी टी शर्ट बदलने अंदर गई थी। पर anyway, ठीक है, तो हम अपना वो लोग बाहर आते हैं, हम रिज्यूम करते हैं अपना शूट, हमारा सारा शूट स्टार्ट होने लग जाता है, एंड आई कैन टेल दैट देयर इज दिस वेरी वियर्ड टेंशन बिटवीन द 3 of us, like that boy, that X and me, and I was like, oh she knows, or does she know, or like something, it was like I felt like they were going to ask me something, or they were going to tell me something that oh किसी को बताना मत, ये वो मैं तो भाई यहीं से उनके like I was like whenever they were looking at me, like भाई मेरे को कुछ मत कर देना भाई, मुझे घर जाने दे, मुझे नहीं चाहिए तेरे 7,000 रुपये भाई, मेरे को घर जाने दे प्लीज। तो एनीवे भाई फिर हम अपना 3-4 घंटे प्रॉपर शूट करते हैं, इट्स फाइन, आई एम जस्ट लाइक ठीक है खत्म करो भाई, मेरे को खत्म करना है ये सब और मुझे यहाँ से निकलना है। अब उन लोगों ने बोलता है कि व्हेन इट्स अ रैप नो वी लाइक पार्टी, वी लाइक पॉप सम शैम्पेन एंड स्टफ, मेरे दिमाग में लग रहा था भाई आई विल पॉप यू, जस्ट लेट मी लिव, मेरे दिमाग में चल रहा है। थैंकफुली ऐसा हुआ कि हमारा शूट इतना लंबा, आई थिंक 3 या 4 बजे तक चल गया था, कि जो लोकेशन थी जो उन लोगों ने रेंट की हुई थी, उनका रेंट उन्होंने सिर्फ 4 बजे तक ही दिया था। तो 4 बजे के वो बोल रहे थे अगर 10 मिनट भी ऊपर होता है 4 बजे से, तो दे विल हैव टू पे पूरे दिन का रेंट। तो अब फिर इन लोगों को हो गया जल्दी रैप करो, जल्दी रैप करो। तो हम लोग फटाफट शूट कर करके रैप अप, मतलब बैक टू बैक, मतलब मैंने तो इतने आउटफिट्स के लिए हाँ बोला भी नहीं था, जस्ट सेड यस फॉर 5 आउटफिट्स, उन्होंने कम से कम नहीं तो 15 कपड़े मेरे को चेंज करवा दिए। पर इन दैट मोमेंट आई वाज लाइक फक इट भाई, वैसे
ऐसे ये लोग ऐसे आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है? वो आपको बुलाएंगे, बोलेंगे अच्छा ये भी शूट कर लेते हैं, अच्छा वो भी शूट कर लेते हैं। इफ़ यू कैन से नो एंड स्टैंड योर ग्राउंड दैट ओ नो मैं तो इसके लिए ज़्यादा चार्ज करती हूँ, तो ठीक है। पर लेकिन वैसे वो ऐसे कुछ खास सुनते नहीं हैं आपके। एंड आई थिंक इनिशियली जब आप बिल्कुल बिगिनर ही होते हो तो आपको भी लगता है मैं कॉन्टैक्ट्स के लिए सब कर देता हूँ। अगर अच्छे लोग हो तो कॉन्टैक्ट के लिए करने के लिए कुछ बुरा नहीं, वैसे अगर भड़वे लोग आते तो फिर आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा। ये ठीक है, वी आर डन विद द शूट। आई एम लाइक थैंक फकिंग गॉड। एंड देयर लाइक ओके फाइन, एवरीबडी कैन गो चेंज। है मेरे मुंह पे ना थोपड़ा भर के मेकअप था, तो इनफैक्ट सारी लड़कियों के। तो एवरीबडी वाज जस्ट गोइंग टू द वॉशरूम एंड लाइक टेकिंग देयर मेकअप ऑफ एंड प्रॉपर चेंज कर रहे थे एंड एवरीथिंग, ठीक है? तो आई वाज लाइक आई नीड टू बी द फर्स्ट वन टू गो। लाइक तो इन सब लोगों का जब शूट खत्म हो गया था ना, तो ऐसे रिफ्रेशमेंट्स वगैरह यू कैन ईट फकिंग सैंडविच, वेफर्स वगैरह, ऑल दैट, रियल के जूस। तो मैंने बोला भाई मेरे को ये सब नहीं चाहिए। तो आई जस्ट वेंट टुवर्ड्स द वॉशरूम। मैंने कहा भाई मैं चेंज करके निकलती हूँ, क्योंकि अगेन मेरे घर से वो जगह इतनी दूर थी कि मैं, ऐसे होता है ना हमारे लड़कियों के लिए स्पेशली, कि अंधेरा होने से पहले वापस आ जाओ ना। तो मेरे को लग रहा था भाई मुझे तो 6 बजे तक घर, 6, साढ़े 6, 7 बजे तक मुझे घर पहुंचना है अंधेरा होने से पहले। तो मैं वॉशरूम चले जाती हूँ, ठीक है? अब नाउ आई एम इन द वॉशरूम, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड एंड आई एम थिंकिंग अबाउट हाउ आई एम गोइंग टू टेल माय फ्रेंड्स कि भाई ये सब मेरे से भांग भूसड़े हो गए फिर से दोबारा। मैं वॉशरूम में चेंज कर रही हूँ एंड आई हियर अ नॉक। Now I am like I just, whenever I hear a knock till now I'm just like someone's in here or it's busy, you can like just wait 5 minutes, I'm coming, ऐसे कुछ, ठीक है? तो आई थिंक मैंने उस टाइम पे भी ऐसा कुछ बोला था, टू विच दैट मैन एक्स, इट्स एक्स, ओके, एंड ही रिप्लाइज दैट ओ इट्स ओके डार्लिंग, लेट मी इन डार्लिंग। हु द फक इज योर डार्लिंग? भाई तू है कौन? बहन के थम जा हीरो, थम जा थोड़ा सा अब, ठीक है? तो आई वाज लाइक ओ नो आई जस्ट टेक 5 minutes, जस्ट गिव मी 5 minutes। ही वाज लाइक ओ डोंट वरी इट्स जस्ट मी, इट्स जस्ट मी। तो है कौन? इट्स जस्ट मी, तो हु इज यू? मेरा तो पहले क्वेश्चन ये था आपसे, हु आर यू? लाइक दैट्स माय क्वेश्चन। मैंने उसकी आवाज सुनी, मैंने कहा प्यान जी फटाफट चेंज कर ले, तू तेरा तेरा काम होने वाला है। तू क्यों थी, तुझे क्यों पहले चेंज करना था? अब तो ग्रीन रूम में कोई है भी नहीं, मेरे अंदर अपनी टेंशन चलना शुरू हो गई, ठीक है? तो मैं फटाफट अपने कपड़े पहनती हूँ, मेकअप भी नहीं उतारती, और मैं दरवाजा खोल देती हूँ, नो आई एम सो सॉरी आई टुक सो लॉन्ग, यू कैन गो इन। एंड ही वाज लाइक नो नो आई वांटेड टू टॉक टू यू। मैंने बोला वे बहन चोद, मैं पूरे शूट यही सोच रही थी कभी इन दोनों लड़कों में से, मतलब इस आदमी और उस लड़के में से कोई तो मेरे से बात करने आएगा, और ये आया भी बिल्कुल जाने से पहले, कि मुझे ऐसा लगा कि कहीं इसका कोई छुपा सीक्रेट मेरे को पता चल गया और ये मेरे पास आ जाएगी, ए कुछ नहीं बोलेगी और मेरे ऊपर चपेट। मैंने कहा यार प्यान जी प्लीज, प्यान जी इट्स लाइक प्लीज, कभी काम करने जाओ आप तब भी किसी चूतियागिरी में फंस जाओ, इट्स हाउ इज इट पॉसिबल माय क्वीन? एनीवे, तो आई एम जस्ट लाइक ओ हाय या टेल मी। एंड ही वाज लाइक, ही स्टार्ट्स आस्किंग मी very normal question. He's like, how was your experience with like इनकी एजेंसी का नाम XYZ एजेंसी? मैंने बोला कि ओह इट वाज गुड, आई होप यू क्लियर द पेमेंट ऑन टाइम। क्योंकि एजेंसीज कभी पेमेंट टाइम पे क्लियर नहीं करती है, लाइक दे टेल यू कि नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी या 15 days में आ जाएंगे, बट वो नहीं आती है। तो उन्होंने बोला या डू यू थिंक यू लुक एट मी एंड यू थिंक दैट ओ दिस मैन इज इन ट्रस्टवर्दी, डू यू डज दिस हैपन? आप हो मेरा क्वेश्चन है कि ये ऑडेसिटी आदमी औरत किसी में भी आती कैसे है, कि आप मेरे पे विश्वास नहीं करते? आपका पूरा नाम नहीं पता मुझे, मैं आप पे कैसे विश्वास कर लूँ कि विद इन 6 hours आपने मुझे अपने असली रूप दिखा दिया, तो मैं कैसे आप पे विश्वास कर लूँ? ठीक है? तो हम लाइक नो नो ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट यू। मैं जो बोलना ही पड़ता है, क्या बोलो, नहीं कर रहे तो चप्पल ही उठा के मारेगा मेरे मुंह पे। मैंने बोला नो नो इट्स जस्ट दैट माय एक्सपीरियंस हैजंट बीन ग्रेट। तो उसने बोला कि लिसन सिट हियर, सिट, बहन जो बैठूंगा एक ही चेयर है उस पर बैठ गया तो गोदी में आके बैठूंगा, like sit here. No, no, I'm good standing. I've been sitting for very long. I don't want to sit. Like, why you never fucking know? Okay, they can just ask you to sit on your. I'm telling you, they're like that. They're this disgusting. Like, I don't know if you are having a hard time believing it or not. But whenever I talk to people who have been like to these shoots and जो भी इस modeling के part रहे हैं, they know that they're really fucked up people and they are not afraid to show it. Like उनको ये था ना, पर्दा रखता है बंदे, पर्दे भी नहीं रखते, इनको पर्दों से लड़ फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल आउट देयर है, ओपन में, कुछ नहीं बिगाड़ सकते जैसे आप इनका, which is not fucking true. Then he's like sit. I'm like okay no I don't want to sit. अभी यहाँ पे चेयर भी नहीं है, तो he said I don't think that's a problem. भाई so मैंने बोला no no I'm good. So he's like अच्छा give me your hand. मैंने बोला प्रियांशी तू गई, तू इतनी बड़ी बहनचोद है, तू यहाँ पे आई क्यों? ठीक है? तो I'm like oh okay. And he holds my hand and he's like what kind of model do you want to be? अब आप सोचो इस सिचुएशन में मेरी तरेलियां निकल रहे हैं, पसीने से लथपथ हूँ मैं, और मैं आगे बोल रही हूँ ओ आई वांट टू बी अ सुपर मॉडल। यही फरीदाबाद से एक बेला हडीड निकलेगी, मतलब तू चुप रह ले, तू बोल दे कि नहीं नहीं ये तो मैं मजे के लिए कर रही हूँ, मैं सीरियस नहीं हूँ उस चीज में, ऐसे ऐसे कुछ बोल, आई वांट टू बी सुपर मॉडल, आई वांट टू डू रैंप वॉक्स बिच, लाइक मैं उसको बोल रही हूँ, वो मेरे को क्या बोलते हैं आगे से, लिसन हनी, लिसन डार्लिंग। ये तो फकिंग डार्लिंग वर्ड मुझे बहुत गुस्सा आता है। डार्लिंग, अगर आपको इस इंडस्ट्री में इतना आगे जाना है, विच आई बाय लुकिंग एट यू आई कैन टेल यू दैट यू विल बी समवन वन डे। एक दिन मैं आपके पास आऊंगा कि मैम एक अपॉइंटमेंट मिल जाए,
तो I'm like, हाँ, whatever, very flattering. तो कह रहे अगर honey, this is all this while holding my hand, beta darling, if you want to make, that big in this industry, you need to make friends. आपको दोस्त बनाने पड़ेंगे, दोस्त. As if it wasn't subtle, दोस्त. समझ गई भाई, समझ गई तू क्या बोल रहा है. तो आई एम लाइक, ओ या आई थिंक आई हैव गुड कनेक्शन, दैट इज हाउ मैं आपकी एजेंसी ऑल्सो रीच्ड आउट टू मी. मैं अपनी बड़ाइयाँ किए जा रही हूँ कि 17 साल की उम्र में मैंने सब सीख लिया है वहाँ पे जाके. ऐसे ही लगता है आपको भाई. अभी आपको 15 साल का बच्चा मेरे को देख रहा होगा, वो बोलेगा भाई मुझे सब पता है. ठीक है, मे बी उस टाइम पे आपको पता भी हो, आगे जाके आपको रियलाइज होगा कि भाई फक व्हाट द हेल. But for that, I am here with you. वो मुझे बोल रही you have to make friends and I'm like no, I think I have good connections and I think connection से ही बनती है दुनिया, तो connection से ही चलती है. नेटवर्क में अपना दुनिया तो कनेक्शन से ही चलती है. एक्चुअली हाँ, नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं अपनी बकवास चौध रही हूँ वहाँ पे. तो देन ही इज लाइक नो नो नो, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. आप समझ नहीं रहे हो. मैं अपने दिमाग में सोचू कि भड़वे मैं सब समझ रही हूँ, तो चुप हो जा अभी. इज लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट गुड फ्रेंड्स. You have to be close with some people. To get opportunities, you have to be close with some people. And I'm like, I get what you're saying, but I've heard really bad things about this industry that I don't want to be a part of. He's like, oh, so you're okay not being that big? And I'm like, I mean, agar if to become that big I have to compromise on my morals and do something bad, then I don't think I want to do it. Like I genuinely don't want to. And he's like, I wouldn't call it bad, honey. It's not bad. It's just a little different. It's just a little unconventional. Like, it's just, it's not everybody's cup of tea. Like, you are exploiting people. Anyway, I'll get to that later. Just like, oh, I don't want to do that. Then he's like, well, you have the face for it and you certainly have the body for it also. So I think, you know what, after this, when we all go out for a drink, no, you sit with me. You sit with me. I will connect you with the biggest, like उसने 3-4 मॉडल्स के नाम लिए जो इंडिया में चल रही है, मॉडलिंग एजेंसीज एंड लाइक ऑल दिस. I will connect you with these people. Do a 15-day course with them. 15-day course करो, उनका कोर्स नहीं, course करो आप उनके साथ. And then you and I will have a private conversation and then you will tell me that, sir, you were so right. You are so right. मेरे दिमाग में चल रहा है कि भड़वे तूने एक शब्द और बोल दिया ना तो माँ चुराने गए तेरे पैसे और माँ चुराने गए तेरे कॉन्टैक्ट्स. उल्टे हाथ का रैप्टा बजाऊंगी, तेरा चश्मा टूट जाएगा. सो मैं दिमाग में सोच रही हूँ कि डू आई हिट हिम और नॉट, डू आई से समथिंग और नॉट, डू आई. उतने में थैंक गॉड उस दरवाजे पे दोबारा नॉक होती है. ठीक है, जिसको अभी आई एम स्टिल इन दैट क्लोजेट एरिया. सो दरवाजे पे नॉक होती है एंड देन आई एम लाइक, ओह नो, इट्स फाइन, आई विल गेट इट. एंड इट्स दैट सेम फकिंग गाय, द गाय दैट वेंट इन. तो मुझे लगा अरे भैया मैं किस तीन तिगाड़ा में फंस चुकी हूँ. तो दैट गाय said, and I'm like, oh, okay, you must want to talk. I'm leaving. I'm leaving. तो वो knock हो रही, वो लड़का is like, sir, I'll come in now. I'll come. If you're done, I'll come in. I don't fucking know what he meant by if you're done, you and I both know what he meant. But at that moment, I was like, what the fuck? What the fuck? I just want to leave. ठीक है, so I'm like, okay, I'll go. You guys continue. तुम्हें जो करना है करो. And then he was like, the ex was like, no, honey, darling, come sit. You stay. Stay जो कुत्ता हूँ मैं, कोई stay. Oh no, I'm really running late. I'm running late कर करके मैं भगवान की दया से मैं उधर से बाहर निकल आई. ठीक है. Now I'm outside with the fucking whole face of makeup on, फुल ग्लैम टी का eyelashes, इतनी लंबी eyelashes में, और मेरी आंखों में ना थोड़े थोड़े आंसू भर चुके हैं. बिकॉज फॉर मी इट वॉजन जस्ट कि एक घटिया एक्सपीरियंस, वॉज दैट कि मेरा वो पूरा जो भ्रम था टू बिकम समथिंग इन दिस इंडस्ट्री वो सब टूट गया था. बिकॉज भाई अगेन आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन टू गो डाउन दैट path to become who I want to be. So anyway, okay, I have these tears in my eyes. Then everybody is just packing up कि हाँ ठीक है, इसके बाद तो हमें उस डिनर पार्टी या जो भी बहन जो शैम्पेन पॉप करना चाह रहे थे लोग, हमें वहाँ जाना है. So that POC of mine, she sees that I am sort of just like in shock, and वो मेरे को देख लेती है शायद उस ग्रीन रूम से बाहर आते हुए कुछ भी, तो she doesn't say anything and she's like, what happened? And I'm like, nothing. I think I just need to go. I'm done. Like, we're done with the shoot, right? And she's like, yeah, we're done with the shoot, but don't you want to come to the party? He'll also be there. So I do not want. But first of all, for your fucking reference, that man was at least 40-45. Actually, ज़्यादा ही होगा. Like typical, मतलब मेरे पापा की उम्र का.
इस हिसाब से आप सोच लो। तो एंड आई एम लाइक नो नो आई एम गुड। एंड देन शी इज लाइक ओके वेट, जैसे आप दे वर आई थिंक गोइंग टू गिव अस समथिंग लाइक कुछ तो गुडीज वगैरह। मैंने बोला बहन चोद भाई मुझे यहाँ पे कुछ नहीं रुकना है। सो कहीं तो जाती है एंड आई एम जस्ट स्टैंडिंग विद द अदर मॉडल्स एंड आई एम टॉकिंग टू दैट गर्ल एंड देन शी गिव्स मी हर इंस्टाग्राम एंड आई गिव हर माय इंस्टाग्राम। और हम ऐसे बात करने लग जाते हैं कि ओके हाँ नाइट शूट नाइट शूट। भाई मैं उस टाइम सोचू कि बहन चो तेरे लिए होगा नाइट शूट, क्योंकि तेरे तो अंकल थे, मेरे तो हाथ खड़े हो गए। मतलब मैं इसके बाद कोई ऐसे शूट पे नहीं जाऊंगी एटलीस्ट टिल आई एम ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड कि क्या है, और मेरे कुछ खुद के भी कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। तो मेरे दिमाग में वो सब चल रहा है। तो वो जो जी होती है वो बाहर वापस आती है और हमें शी हैंड्स अस सम गुडीज और व्हाटएवर फकिंग एल। तो उस टाइम तक एवरीबडी इज लाइक रेडी टू लीव एंड आई एम लाइक नहीं 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 मैं नहीं जा सकती, मेरी कैब आ गई है, मेरी कैब आ गई है। मेरी लंच कैब नहीं थी, मेरे पैसे नहीं थे कैब के भाई। ठीक है तो मेरी कैब आ चुकी है। लाइक नहीं 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 हम तेरे को छोड़ देंगे, हम वहाँ से एक बंदा फरीदाबाद जाएगा रात को छोड़ देगा, तेरे घर वालों से हम बात कर लेते हैं। हु द फक आर यू, लाइक क्यों करोगे आप मेरे घर वालों से। मैंने बोला नहीं 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 मेरी कैब आ गई, मेरी कैब नहीं, मेरी कैब आ गई नहीं नहीं मेरी कैब आ गई, मेरी कैब आ गई कर करके। ठीक है मैं किसी तरीके से वहाँ से ओके ओके टाटा टाटा बोल के निकल के मैं वो दो लोग अभी भी उसी वॉशरूम में घुसे थे। आई डोंट फकिंग नो व्हाट दे वर डूइंग। मैं वहाँ से बाहर आती हूँ ठीक है अपना बस्ता लेके, अपने लाइक फुल फेस ऑफ मेकअप बिकॉज आई हैवंट टेकन एनीथिंग आउट। एंड अब मेरी ऑब्वियसली कोई कैब नहीं थी, तो वहाँ से जो मेट्रो स्टेशन था आई थिंक वो कम से कम नहीं तो 20 मिनट तो होगा ठीक है पैदल। तो मैं पैदल चलने लग जाती हूँ ठीक है, मैं पैदल चलने लगा बहन चोद यहाँ से निकलो यहाँ से निकलो, बस मुझे कोई देख ना ले। मेरी हर स्टोरी में लाइक टिल डेट द रीजन व्हाई आई प्रेफर वॉकिंग इज बिकॉज आई हैव वॉक्ड सो मच इन घटिया सिचुएशंस दैट आई डू नॉट माइंड वॉकिंग एनीवेयर। तो मैं चल चल के फिर मेरे को वहाँ पे फाइनली एक कोना दिखता है जहाँ पे से रिक्शे ऑटो वगैरह है। मैं उन भैया को में से किसी को भैया को पकड़ती हूँ, बोलते, भाई मेरे को नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पे छोड़ दे ठीक है। तो वो मुझे फाइनली उस मेट्रो में छोड़ते हैं और मैं वो मेट्रो पकड़ के घर आ जाती हूँ ठीक है। मैं घर आती हूँ, मैं ऑब्वियसली किसी को इस चीज़ के बारे में नहीं बताती। मेरी मम्मी पूछती है कि कैसा गया तेरा, मैंने बोला हाँ ठीक है भाई बहुत बढ़िया गया बहुत बढ़िया गया। मेरी मम्मी बोलती है अच्छा फोटोज दिखा, भाई मैं उनको फोटोज वगैरह दिखा रही हूँ, उनको लग रहा है मतलब मैं उधर हुई नहीं। लाइक दैट एक्सपीरियंस लाइक नथिंग टच वुड नथिंग हैपन टू मी, बट इन दैट एक्सपीरियंस आई वाज लाइक भाई I don't resonate with the person who was there because उस टाइम पे जो मैं वहाँ पे थी I couldn't even stand up for myself. I don't know what happened. Like suddenly I was just I felt very small. I think probably because when they began तभी उन्होंने मेरे को बोलना शुरू कर दिया था कि तेरा चेहरा ऐसा, तेरी बॉडी ऐसी, तेरा ये तेरा वो। तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी। एंड these people they talk to you with such conviction that तुम्हें लगेगा कि सही कह रहे हैं, ये लोग सही कह रहे हैं। एंड ऑल्सो बिकॉज आई वॉज एक्सट्रीमली थिन दैट टाइम आई वॉज सॉर्ट ऑफ इनसिक्योर अबाउट माई बॉडी बिकॉज मुझे लगता था कि फक भाई लाइक यू नो व्हाटएवर लाइक हाँ तू तो फ्लैट है, तू तो ये तू तो वो है। तो वो सब चीज़ें सुन के आपका वैसे दिमाग खराब हो ही जाता है। इवन दो आई वॉज द कंटियस डीवा ऑफ द मॉल एंड आई वॉज ऑलवेज वेरी कॉन्फिडेंट बट थिंग्स गेट टू यू राइट। सो एनीवे उसके बाद मैं घर आके आई एम लाइक ट्राइंग टू फॉरगेट अबाउट इट ओके। आई स्लीप इट ऑफ। सो द नेक्स्ट डे आई एम जस्ट चेकिंग माई इंस्टाग्राम एंड देन वो जो लड़की थी ना जिसका ये चाचा या जो भी था ठीक है, तो मैं उस लड़की का इंस्टाग्राम खोलती हूँ एंड देन क्योंकि शी हैड सेंड मी फॉलो रिक्वेस्ट आई एक्सेप्टेड एंड देन एंड आई जस्ट स्क्रॉल डाउन टू सी कि हाँ ठीक है क्या करिए लाइक जेन्युइन जैसे जनरल आप जैसे किसी को स्टॉक करते हो। एंड आई लाइक जस्ट स्क्रॉल, तो ऐसे दो स्क्रॉल्स में आई सी अ पिक्चर वेयर इट्स लाइक अ फैमिली पिक्चर ठीक है, वो बंदी और बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हुए हैं। जैसे सपोज 10 लोग खड़े हैं तो 10 में से एक बंदा वो एक्स भी था ठीक है। एंड it was like him and then there was a lady and then some ऐसे अलग अलग। now I swipe and I literally see that उस बंदे की that guy X वो that picture was from his 25th wedding anniversary. He was married to a woman and वो लोग ऐसे खड़े होके ऐसे फोटो खिंचवा रहे हैं और उसमें साइड में वो लड़की है। So all this while this man is not only Turkey but he's also married and he's going after young people like young. See, I was under 18, but that boy also, I'm assuming he was like 20, 21, I think. That's also young. Like I am 22 right now. I fucking feel young as fuck. पर वो जो आदमी था he was 45. Like so this is what they do, like they just exploit people. See, I had the privilege to not do this again ठीक है। it wasn't like I was struggling and I was doing this for food and shelter। तो मैंने उसके बाद कोई ऐसे खतरनाक शूट किया नहीं। उसके बाद भी मैंने कुछ शूट्स किए but none of them turned this bad। well there was one just this that story is for another day। but उधर this is what they do, like अगर कोई बंदा स्पेशली मूव हुआ है कहीं से ठीक है मॉडल बनने के लिए, वो दिल्ली आया है मुंबई आया है जहाँ भी आया है, so these people really take advantage of that। they know that they have that you have nobody in that city या फिर you are a new क्या बोलते हैं उसको, you are a beginner, you are a noob in this industry, you don't know anything। first of all they'll make sure you know that, they'll make sure you know that you are nothing and they are everything। तुम्हें लिटरली लगेगा कि बहनचोद इंडिया टॉप सुपर मॉडल के बिल्कुल असिस्टेंट मैनेजर यही बंदा है। लाइक जेन्युइनली यू विल फील दैट वे एंड it's like it's not just this one person, there are
एवरीबडी दैट आई हैव मेट, उन मतलब जितने शूट्स में मैं गई उसमें कोई एक तो ऐसा आदमी या औरत होती है जो तुम्हें ऐसा फील करा देती है कि अगर तुम इनके साथ खड़े रहे तो बस बस तुम्हें सब सलाम ठोकेंगे, लाइक जेन्युइनली दिस हाउ दे मेक यू फील. एंड देन धीरे धीरे यू वुडंट इवन रियलाइज when you've crossed the line. Like that's how subtle they are. Like this man wasn't subtle at all, but they are very subtle. Like एक बार तो literally some agent had asked me for pictures और मैं ऐसे भेज रही थी, and आपके portfolio pictures में there are a lot of pictures. Okay, and it's up to you if you want your bikini pictures to also be there. But I didn't. मेरे पास नहीं थी वो पिक्चर्स. तो ही लाइक अच्छा सेंड मी पिक्चर इन योर बिकिनी. तो आई वाज लाइक, मैं उस टाइम पे मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाल रखी थी एक, ठीक है, तो मैंने उनको वो भेज दी, कहते नॉट दिस वन, सेंड मी अ प्रॉपर वन, क्लिक वन राइट नाउ, क्लिक वन राइट नाउ. तो मुझे अब बहुत देर बाद, लाइक वाला मैंने उससे वो पूरा एक दिन बात कर लिया, एंड उसके बाद कम से कम नहीं तो 100 मैसेजेस के बाद आई फकिंग रियलाइज दैट ही वांटेड मी टू सेंड पिक्चर्स right now. Like he wanted me to take my clothes off and send him pictures. So you just don't understand when you've crossed the line. That's why if you're young and you want to get into this industry, please make sure that this is your plan B. This cannot be your plan A. Like आप अगर Instagram पे लोगों को देख रहे हो कि oh I manifested this life, I did this, I did that. Do not be influenced by that. You can manifest it, but let it be your plan B. And always already मैंने पहले भी अपनी पिछली स्टोरी टाइम में मॉडलिंग रिलेटेड ये बोला था, मैंने इन सब चीज़ों से ये सोचा सीखा था कि उस टाइम पे जो व्हेन आई हैड नो वन न्यू हु आई वाज एंड अ लॉट ऑफ पीपल न्यू हु दैट पर्सन वाज. तो मुझे लग रहा था कि भाई अगर मैं खुद से फेमस होती या मेरा कुछ भी, इफ पीपल न्यू हु आई वाज, देन दे वुड लाइक, देन आई कुड जस्ट मेक दिस अ बिग डील. लाइक मैं अपने सोशल्स पे या कहीं जाके कुछ भी लिखती तो उनको लगता कि हाँ ठीक है प्रियांशी के साथ क्यों है. बट उस टाइम पे लाइक बैक इन 2019 or whatever, I couldn't think that way. Like nobody knew me. तो मेरे दिमाग में ये था भाई next time I plan on becoming something big will be मेरे खुद के बलबूते पे, and not just कि मैं जो भी भांग भूसी dinner parties, private dinner parties and all that stuff. Anyway, that was that. Like after that I never worked with their agency after that. In fact, मेरे को अभी I think जब मैं college में थी, like 2-3 years ago, तब भी they had reached out for a shoot in Mumbai, I think, and I was like, no, I'm too busy, I'm too busy. I just never, I can't. Like I can't. You can offer me as much money as you want, but I can't. I can say that I was privileged enough to do that, but there are people who aren't. As I said, let this be your plan B, bro. Like there are very little people who really want you to succeed without taking something for themselves from you. Yeah, that was it. It was a weird as fuck experience. Like मैं भूल चुकी थी. I think these memories I just block them out. And when somebody asks me, it just reminds me of these different fucking eras and side quests I've done. If you want my advice, I'm not saying don't become a model or don't go do something like this. But in this era, it's very easy for you to become famous. Not easy, but whatever. It's easier than it was earlier. Okay, so please make a name for yourself. That God forbid something or the other happens. या फिर even if someone like now, I feel like मैंने अपना इतना तो set कर लिया है. If someone tries to do something like this to me, first of all, they will reach out to me through my YouTube or my Instagram, and they'll know who the kind of person I am. So I am assuming that now if someone comes to me, they wouldn't have the audacity to do it because they will think that I'll call it out, because I personally call everything out. But let's say you, if this is not something you want to do, like you're not the kind of person to call shit out, but you still are someone who's loved by a lot of people and known by a lot of people. I just think it's a safer bet to play than when you are someone who people know. कि अगर आप आगे जाके कुछ बोलोगे तो it's not like you are against this person and his whole fandom. You also have some people who have your back, if that makes sense. Like, yeah, that was it, guys. That was the story. I hope you enjoyed it or got to learn something from it. But whatever it is, whatever you do, see, I don't know, मैंने तो सिर्फ modeling, content creation और ये सब business line में ही देखा है, but I'm sure there are other places like workplaces जहाँ पे all this shit happens. Okay, you have to take care of yourself and listen to your gut. Whenever you think that ये बंदा मेरी कुछ भी तरीके से advantage लेने जा रहा है, just back off. Like a lot of times I also didn't back off because I thought I would be offending people, but who the fuck cares, bro? Like I see, I didn't even need those people to become anything. I'm not saying I'm fucking मैं you बहनचोद ugly Emma Chamberlain India की, but I'm just saying that you don't necessarily need them. When God closes a path, He definitely opens another, and I think that was the moral of the story. And yeah, I'll see you guys in my next video. I miss doing story times. I miss doing sit down videos. मैं तब से इधर उधर भागी दौड़ी वाली videos बना रही हूँ, vlogs and all. I'll see you in my next one. तब तक take care, queens. Be cunty and be safe. Bye.